हाय हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और प्यारे साथियों, बताइए क्या हालचाल है आपका। पिछले वीडियो में हम लोग वर्णमाला चैप्टर के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ चुके थे। वो चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आज हम शब्द रचना के विषय में पढ़ेंगे, यानी आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। फिर रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। और इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर में कवर करते जाएंगे और लास्ट में इसके हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप कि ये हमारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग शब्द की परिभाषा, यानी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, शब्द, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े हैं, 5वीं या 6ठी क्लास हम लोग को पढ़ा दिया जाता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी यदि अपनी भाषा में समझें तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, महल, बादल। यानी जैसे कि देखिए, दो से ज़्यादा ध्वनि है, दो भी होगा तभी भी चलेगा, या दो से ज़्यादा होने चाहिए, दो या दो से अधिक। यानी कलम, कलम है, तो जैसे ही कलम शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पता चल जाता है कि इमेज बैठ जाती है, हाँ कलम का मतलब जिससे हम लोग लिखते हैं। महल, महल जैसे हम शब्द का उच्चारण करते हैं तुरंत हमें पता चल जाता है कि महल यानी जिस घर में हम लोग रहते हैं। बादल भी एक शब्द है, इसका भी एक अर्थ निकलता है। जैसे ही बादल का हम लोग नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज बन के उभर आती है। लेकिन वहीं यदि हम वलम का नाम लें, वहल, वादल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए ये भले से कि इसमें दो या दो से अधिक वर्ण हैं, लेकिन इनका कोई सार्थक जो है अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है। जबकि इनके ऊपर वाले क्या है, ये सभी शब्द हैं। और जैसे देखिए भगवान, मानव, सेतु, जलज, यानी इन सभी के अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। और यदि हम इनको बिगड़े हुए क्रम में रख दें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। यानी कि जब तक हम वर्णों को सही क्रम में रखेंगे नहीं, और सही क्रम में रखने के बाद यदि वे सार्थक अर्थ नहीं देंगे, तब तक वे शब्द नहीं कहलाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब हम समझते हैं शब्दों के भेद। तो जैसा कि हमने आपको पीछे बता दिया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इसी तरह हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द।
यानी यदि प्रमुख रूप से देखा जाए तो शब्द के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द का अर्थ ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हों उनको हम लोग सिर्फ सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक में ऐसे शब्द जिनके अर्थ ही नहीं होते उनको हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक अर्थ कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द में देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा आम, तो आम जैसे हम लोग इस आम शब्द लिखते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ एक ऐसी कोई वस्तु है, यानी जो हम लोग जो पेड़ पे जो आम होते हैं वो तुरंत हमारे दिमाग में उसका जो है चित्र आ जाता है। जैसे कलम, यानी जिससे हम लोग लिखते हैं, यानी कलम शब्द से एक अर्थ लिखता है, यानी कोई लिखने वाली चीज़ है। महल, यानी जिसमें हम लोग न रहते हैं। और नदी, तो नदी का जैसे हम लोग नाम लेते हैं तुरंत हमारे जो है मस्तिष्क में एक नदी का चित्र आ जाता है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है हाँ नदी का मतलब ये चीज़ होता है। तो यानी इन सभी शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी के अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, सार्थक शब्द हैं। जबकि निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उन्हें हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, जैसे कलम है, यदि कलम का हम लोग एक अक्षर इधर उधर कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये कैसे शब्द हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है क ख ग, तो क्या आप लोगों ने कभी देखा है क ख ग का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए कैसे शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं। प फ ब, ये भी निरर्थक शब्द हैं, इनका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। व ह ल, अब वहल का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे निरर्थक शब्द हो जाएंगे। यानी इसी तरह से कि बहुत ऐसे शब्द हैं जिनके जो निरर्थक शब्द होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हैं उनको सार्थक शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनके अर्थ नहीं निकलते हैं उनको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए, सार्थक शब्दों के अंतर्गत शब्दों के तीन भेद होते हैं। यानी सार्थक शब्दों के अंतर्गत शब्दों के तीन भेद होते हैं। और जब निरर्थक का कोई रोल ही नहीं है तो निरर्थक के तो कोई भेद होंगे ही नहीं, इसलिए इसमें हम लोग सिर्फ सार्थक शब्दों के ही भेद लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होता है। एक एक होता है हमारा प्रयोग के आधार पर हो गया, और एक होता है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, और एक होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। यानी एक तो होता है प्रयोग के आधार पर भेद, एक होता है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, और एक होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। यानी इन सभी तीनों का हम एक एक क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है, विकारी शब्द का अर्थ होता है कि परिवर्तन, और अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होते हैं उनको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होते हैं उनको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों में
लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के जो शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण के लिए देखा जाए तो बच्चा रोता है। यहाँ देखिए बच्चे रोते हैं। अब इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ बच्चा देखिए पुल्लिंग है, यहाँ बच्चा क्या है, एक वचन है, और यहाँ बच्चे क्या हो गए, बहुवचन। तो पहले ये शब्द ऐसे था, बच्चा लिखा था, लेकिन जैसे ही इनके जो है वचन में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे बच्चे हो गए। अब क्रिया में देखिए, यानी ये संज्ञा में देखिए यहाँ परिवर्तन हो गया कि नहीं, वचन के चलते। अब यहाँ देखिए, यहाँ वचन के चलते क्रिया में परिवर्तन हो गया, यानी वचन जब यहाँ एक था तो क्रिया एक वचन थी। और जैसे यहाँ वचन बहुवचन हो गया, यहाँ भी क्रिया में परिवर्तन हो गया। यहाँ देखिए, मैं काला लड़का हूँ। तो जब तक यहाँ पे सर्वनाम एक कोई व्यक्ति एक वचन था तो मैं का प्रयोग हुआ, लेकिन जैसे ही इनका वचन बदला तो यहाँ हम हो गया। अब देखिए यहाँ जो विशेषण शब्द था, यहाँ लड़का है, तो लड़का जब तक एक वचन था तब तक विशेषण यहाँ पे काला था, और जैसे ही लड़के बहु, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे लड़का है तो यहाँ लिंग के कारण यहाँ विशेषण में देखिए परिवर्तन हो गया। यहाँ वचन के कारण यहाँ देखिए, जैसे कौवा काला है, तो यहाँ कौवा था तो ये संज्ञा है, तो जैसे यहाँ लिंग में परिवर्तन हुआ तो कौवा का कोयल हो गया। कौवा का वैसे तो होता है मादा कौवा, लेकिन यहाँ देखिए जैसे यहाँ लिंग में परिवर्तन हुआ, विशेषण यहाँ काला था, लेकिन जैसे यहाँ लिंग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ देखिए विशेषण शब्द में परिवर्तन हो गया। तो हमने पीछे पढ़ा था क्या, कि जो है लिंग, वचन तथा कारक के कारण ही जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के शब्दों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखिए जैसे बच्चा था, यहाँ बच्चे हो गया, यानी वचन के कारण इनके शब्दों में परिवर्तन हो गया। मैं, हम, यहाँ भी वचन के कारण शब्दों में परिवर्तन हो गया। कौवा, कोयल, यानी यहाँ इनके लिंग के कारण जो है संज्ञा में परिवर्तन हो गया। यहाँ देखिए विशेषण काला था तो यहाँ काली हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ लड़का, लड़के, वचन के कारण जो है यहाँ परिवर्तन हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए आगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक के शब्द अविकारी शब्द होते हैं। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक के शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग, वचन, कारक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इनके शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इनके शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, यहाँ एक एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। वह तेज दौड़ता है, वे तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ देखा जाए तो जैसे यहाँ जो क्रिया है दौड़ता है, दौड़ते हैं, वह, वे, यानी इनमें तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तेज जो क्रिया विशेषण लिखा है, तेज यहाँ पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है।
यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यानी इन पे देखिए, ना तो कोई वचन का फर्क पड़ रहा है, यानी वह है एक वचन तभी भी तेज था, अब यहाँ बहुवचन यानी वे आ गए तभी भी तेज हो गया। जबकि यहाँ देखिए क्रिया वचन के अनुसार बदल रही है, लेकिन ये जो अविकारी शब्द है ये नहीं चेंज हो रहा है, यानी ये है क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। और मैंने आपको पीछे बता दिया था कि क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादिबोधक, ये सारी चीज़ें जो है अविकारी शब्द में आते हैं, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे में देखते हैं, वे और हम राजा हैं। जबकि दूसरे में देखा जाए, राम और भूषण दोस्त नहीं हैं। तो इसमें सारी चीज़ें लगभग शब्द बदल रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें और ये जो शब्द है ये कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। यानी वे यहाँ बहुवचन था तभी भी और आया, राम यहाँ एक वचन है जबकि इन दोनों को जोड़ रहा है भूषण और राम को, तभी भी ये यहाँ और ही है, यानी इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अविकारी शब्द हैं। इसमें देख लेते हैं संबंध बोधक में, हे तुम कहाँ जा रही हो। जबकि इसमें देखा जाए, हे वे रो रहे हैं, यानी यहाँ तुम का प्रयोग है, यहाँ वे हैं, इनके वचन अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो ये संबंध बोधक है, हे इसमें भी है और हे इसमें भी है, यानी इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पीछे हमने समझ लिया कि प्रयोग के आधार पर जो है इनके कितने भेद होते हैं। यानी जैसे प्रयोग का मतलब ये हुआ कि जब हम इनको क्रमबद्ध से एक नियम में लिखते हैं तो वहाँ पर उनको हम लोग अविकारी और विकारी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। यानी कि जब शब्द मतलब बनावट के आधार पर जब शब्द को जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, यानी जब बनाते हैं तो उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द होता है। यानी रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि मतलब यदि आप उनके कितने भी खंड कर दें तो उनके खंडों के कोई अर्थ आपको मिलेंगे ही नहीं। यौगिक शब्द का अर्थ ये होता है कि 2 शब्द मिलकर जो है, यानी कि 2 सार्थक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उनको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है? ये यौगिक के तो बने होते हैं, यानी जो यौगिक शब्द होते हैं इनके तो बने होते हैं, लेकिन ये किसी तीसरे का ही अर्थ देते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। आइए परिभाषा समझते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यानी रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनके खंडों के अर्थ प्राप्त न हो तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बोझ है, तो बोझ को जब हम तोड़ते हैं बो प्लस झ, तो यहाँ देखते हैं ना तो कोई बो का अर्थ निकल रहा है ना तो कोई झ का अर्थ निकल रहा है। कुर्सी है, यदि कुर्सी को हम लोग कु प्लस रस्सी से तोड़ दें तो कु का कोई अर्थ नहीं निकल रहा और रस्सी का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कुछ लोग यहाँ कु का अर्थ बुरा निकाल सकते हैं क्योंकि कु का मतलब बुरा होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। कलम है, तो क धन लम का देखते हैं तो इनके अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो इसीलिए जब इनके कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो ये कैसे शब्द हो गए? रूढ़ शब्द। यानी कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ निकले तो उनको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द।
यानी कि यौगिक नहीं, उन्हें मतलब अर्थ ना निकले तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। यानी मेरा कहने का थोड़ा समझाने का तरीका मेरा थोड़ा कुछ दूसरा था, लेकिन उस मॉडिफाई उसको कर नहीं पाया। आगे देखते हैं। ठीक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब समझते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मिलने से तो बनते हैं, लेकिन उनके जो दोनों शब्द होते हैं वे दोनों सार्थक होने चाहिए। जैसे जैसे में देख लेते हैं पुस्तकालय है, यानी पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तक का मतलब किताब और आलय का मतलब हो गया घर, यानी किताबों का घर। यानी हम देखते हैं तो यहाँ पुस्तक का भी अर्थ निकल रहा है और यहाँ आलय यानी घर का भी अर्थ निकल रहा है। तो इनके मिलने से एक नए शब्द पुस्तकालय का निर्माण हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो पुस्तकालय शब्द है यह यौगिक शब्द है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे बहुत सारे आपको शब्द दिए जाते हैं और कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए यौगिक शब्द निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। हिमालय में भी देखते हैं तो हिम धन आलय, हिम का मतलब हो गया बर्फ और आलय का मतलब हो गया घर। यानी यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हिमालय क्या हो गया? एक यौगिक शब्द हो गया। नरोत्तम यानी नर धन उत्तम, नर का मतलब मानव, उत्तम का मतलब हो गया श्रेष्ठ, यानी ऐसा मानव जो श्रेष्ठ हो। तो हम देखते हैं कि नर धन उत्तम, नरों में जो उत्तम हो, तो यह भी एक कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। यानी ये आपको यौगिक शब्द समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी कि जो यौगिक तो होते हैं यानी जो दो शब्दों के मिलने से तो बनते हैं, पर वह किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। यानी कि जो दो शब्दों से मिलके तो बने होते हैं और उन दोनों के अर्थ निकल रहे होते हैं, लेकिन वह किसी तीसरे एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे योग रूढ़। जैसे दशानन, दशानन के दो शब्द हैं, दस और आनन। आप लोग जानते हैं कि दस का मतलब 10 यानी संख्या में 10 बता रहा है, और आनन का मतलब हो गया सिर, यानी जिसके 10 सिर हों, अर्थात रावण की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो जब तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है तो ये शब्द क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। यहाँ देखिए चक्रपाणि, चक्र का मतलब चक्र, पाणि का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, तो वह हो जाएगा यानी विष्णु। यानी विष्णु जी को क्या कर रहा है? ये इंगित कर रहा है। तो इसलिए ये चक्रपाण भी कैसा शब्द हो गया? योग रूढ़। मुरलीधर, मुरली अर्थात बजाने का एक यंत्र, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। यानी यहाँ देख रहे हैं मुरली का भी अर्थ निकल रहा है और धर का भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। यानी ये श्री कृष्ण जी को जो है ये अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए ये कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द,
देशज शब्द, विदेशी या आगत शब्द। अब इन सभी चारों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। यानी तत्सम का मतलब होता है कि उसी के समान। तद्भव का मतलब होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके। और देशज मतलब ऐसे शब्द जो देश में ही पैदा हुए हों। अब विदेशी शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो दूसरे देश की भाषाओं से अपना लिए गए हों। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के अपनाए गए शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए गए हों, तो उनको हम लोग संस्कृत में, यानी संस्कृत भाषा से सीधे क्या कर लिए गए हों, अपना लिए गए हों, तो उनको हम लोग कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे दधि, आम्र, दुग्ध, गोमय, यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्द होते हैं। मैं तत्सम शब्द पढ़ाऊंगा अभी, तो उसमें आपको जो है एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत एवं प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब अपने भाषा में समझते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो अपनाए गए हों, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उन्हें अपना लिया गया हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्दों में परिवर्तन करके उन्हें हिंदी भाषा में अपना लिया गया हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे दधि, दही, दूध, गोबर, आम इत्यादि। यानी जब तत्सम शब्द था तो उसमें हम लोग दधि कह रहे थे, और जब तद्भव आया तो ये दही हो गया। तत्सम में दुग्ध था, और ये जब तद्भव में आया तो क्या हो गया, दूध हो गया। गोबर तत्सम शब्द में गोमय था, लेकिन ये तद्भव में आया तो गोबर हो गया। ये तद्भव शब्द में आम है, लेकिन जैसे ही तत्सम में हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। यानी संस्कृत भाषा में आम को आम्र कहते हैं, और जैसे ही इसको परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में बोलने लगे, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, आम कहते हैं। ठीक। अब देशज शब्द देख लेते हैं लगे हाथ। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो हमें पता ना चले कि कहाँ से आए हों, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पेट, डिबिया, यानी इन शब्दों का पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आए हैं, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं विदेशी शब्द। अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में अपनाए गए शब्दों को ही क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द को आगत शब्द के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टिकट, ट्रेन, कागज, बीमार, सितार इत्यादि। यानी टिकट आप लोग देखते होंगे तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ट्रेन हम लोग हिंदी में तो ट्रेन बोल देते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं TRAIN। कागज ये अरबी भाषा का है। बीमार भी अरबी भाषा का है। सितार भी जो है ये अन्य भाषा से लिया गया शब्द है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से जैसा मैंने पिछली वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर भी जो है आप अपना बहुत सारा प्यार देंगे। यदि कोई मिस्टेक हो जाती हो तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि सभी लोगों का कमेंट जो है देखा जाएगा और उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। यदि कोई सुधार की ज़रूरत हो तो अपने सुझाव को जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।